हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है टर्म सेकंड का जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी के रिगार्डिंग रहेगी। और ये केवीएस का जो सैम्पल पेपर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड प्रशांत आस्क द चिल्ड्रन टू लाई ऑन द सैंड विद यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक। जो प्रशांत है ना, वो बच्चों को जो है वो लेटने के लिए क्यों कहता है और कहता है कि अपने ऊपर पेट पर बर्तन रख लो, ऐसा वो क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है क्योंकि वो ये चाहता था कि अगर बच्चे जो है अगर पेट के ऊपर जो है अगर यूटेंसिल्स को रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो उसको देख लेगा और खाने के जो पैकेट्स होते हैं वो ड्रॉप डाउन कर देगा, ठीक है, नीचे फेंक देगा। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। तो कौन सी घटना हुई थी जब संतोष जो है वो एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे थी, मतलब एवरेस्ट की जो है वो सैर सपाटे की या लंबी यात्रा जो वो कर रही थी, ठीक है, तो उन्होंने एक कंसर्न दिखाई थी अपने टीममेट्स, जिस साथियों के साथ वो जा रही थी उसके साथ उन्होंने अपनी कंसर्न दिखाई थी, एक तरह से उसकी हेल्प करी थी। तो क्या घटना घट गई थी? आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो संतोष यादव है वो 2 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं और वो एक ऐसी फैमिली में हुई थी जिसमें कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी। तो क्योंकि उनकी दादी जो है वो साधु आते तो उनसे मांगते कि भाई मुझे लड़की चाहिए, तो लड़की पैदा होती है क्योंकि उन्हें संतुष्टि मिलती है, इसलिए उसका नाम संतोष रख देते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी जो है वो मतलब खुले विचारों वाली होती है, ओपन माइंडेड होती है, शॉर्ट्स जो है पहनती है उसको पसंद करती है। और जब इसके ऊपर मैरिज का भी प्रेशराइज होता है तो ये स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती है। और जब इसको स्कूल के लिए पैसे नहीं भरते फीस भरने के लिए तो ये कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। पता है ना आपको? तो वही है कि भाई क्या हो गया था जब संतोष यादव के साथ, तो इसी का आंसर हम समझते हैं। ड्यूरिंग हर एवरेज एक्सपीडिशन, जब वो एवरेस्ट की यात्रा पर थी, वन ऑफ हर टीममेट्स वाज इन प्रॉब्लम। उनका एक जो टीममेट था ना वो प्रॉब्लम में आ गया था, ठीक है। सो शी मेड ऑल एफर्ट्स टू लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो उन्होंने क्या करा है, संतोष यादव ने उसके लिए सारे एफर्ट लगा दिए ताकि उसकी देखभाल कर सके, ठीक है, बट कुड नॉट सेव हिज लाइफ। लेकिन वो उसकी लाइफ नहीं बचा पाई। शी शेयर्ड हर ऑक्सीजन। उसने अपनी ऑक्सीजन शेयर करी एंड सेव्ड हिज कंपेनियन ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। और उन्होंने क्या किया कि अपनी ऑक्सीजन शेयर करी थी और अपने साथी की जो जान बचाई थी जब वो एक्सपीडिशन पे निकली हुई थी। ठीक है, किसकी यात्रा पर निकली हुई थी? जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की यात्रा पर की गई थी। वो पहली बार तो बचा नहीं पाई थी, बाद में उन्होंने अपने साथी को उसको जरूर बचा लिया था, जो और कोई दूसरा साथी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डू वी डिफाइल एंड आउटरेज द ह्यूमन अर्थ दैट इज आवर। हम जो है ना इस धरती को कैसे डिफाइल करते हैं, कैसे आउटरीच करते हैं, ठीक है, बताइए कैसे करते हैं हम? देखिए, डिफाइल का मतलब होता है उसे गंदा करना, उसे मतलब पॉल्यूट कर देना। और आउटरीच का मतलब है अत्याचार करना, उस पर अन्याय करना। तो हम कैसे करते हैं? पोइट ने कैसे बताया हमें कि हम अपनी ही धरती को हम डिफाइल कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं। देखिए, मेन आपको याद रखना है कि नैरो माइंडनेस मतलब हमारी छोटी सोच का होना, ठीक है, एंड बिलीव्स का होना। पॉल्यूट एंड डिफाइल दिस अर्थ विच बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमन बींग। बस इतना मेन याद रख लेना कि हमारा जो माइंड है ना उसका नैरो हो जाना, ठीक है, और हमारा जो बिलीफ है, ठीक है, उसका नैरो हो जाना, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं इस अर्थ को। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। देखिए, मैं केवल प्रैक्टिस के तौर पर आपको करवा रहा हूँ, एक बार बता दूँ, ठीक है। आप और भी चीज़ें करना, ठीक है। अगर आपने स्टोरी सारी पढ़ रखी है ना
तो आप इजीली हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो सैम्पल पेपर्स में आ रखे हैं ये मैं समझा रहा हूँ कि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, आप पूरा अच्छे से अपना बेस्ट देना कहानी। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन या किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कोई भी शॉर्ट या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो उसमें मेन वर्ड 2-3 जो वर्ड है उसको लर्न कर लें, फिर अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख दें, क्योंकि जब टीचर जब चेक करते हैं तो उन वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, अगर वो वर्ड्स हैं और आपकी जो लाइन्स है उसकी मेकिंग अच्छी है तो उसके मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज्ड। आपको बताना है कि इसका क्या मतलब था। आपने पढ़ा होगा ना, आपने पोएम पढ़ी होगी ऑन किलिंग ए ट्री, तो उसकी जो शुरू की जो 2 स्टेंज है उसमें पोएट कहता है कि आप पेड़ को नहीं मार सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया था कि सिंपल जो जैब है, चाकू की जो धार है, उससे पेड़ नहीं मरेगा। दूसरा, आप पेड़ को हैक एंड चॉप कर दीजिए तभी वो पेड़ नहीं मरेगा, क्योंकि वो टाइम उसको मिलेगा तो कंज्यूम करेगा और वो दोबारा से हील हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, है ना। लेकिन थर्ड स्टेंज जब वो स्टार्ट करता है तो नो से स्टार्ट करता है और पोएट कहता है नहीं नहीं हम पेड़ को मार सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो क्रॉचिंग जो है ना, मतलब उसको जड़ से आप बाहर निकाल दीजिए। जब उसे बाहर निकालेंगे तो वही सन और लाइट एयर और उसको जो है स्क्रॉचिंग कर देगी। ठीक है, और इस तरीके से सूख जाएगा और इस तरीके से पूरे के पूरे पेड़ की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और पेड़ फिर मर जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला गया द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज्ड, मतलब जो पेड़ की जो ताकत है ना वो एक्सपोज मतलब ख़त्म हो रही है। ठीक है, ख़त्म हो गई। ये कब होगी? जब हम उसे जड़ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, मतलब पेड़ जो है वो डेड हो जाएगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? आगे सुनिए इसका आंसर। द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री इज एक्सपोज्ड व्हेन द रूट्स ऑफ द ट्री आर पुल्ड आउट, मतलब जब हम पेड़ को उसकी जड़ों से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो पेड़ जो है एक्सपोज हो जाएगा। आप आगे बता सकते हैं कि उसके ऊपर एयर और जो सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, वो उसको क्या कर देगा, ठीक है, डैमेज कर देगा, ठीक है, उसे श्रिंक कर देगा, ठीक है, उसको ड्राइड कर देगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है, वाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। जो ऑथर, आपको पता ना, लेसन आपने पढ़ा होगा, अ हाउस इज़ नॉट ए होम। ठीक है, तो जो पोएट है ना उसमें जो ऑथर है वो रोने को लग जाता है आग लगने के बाद, क्योंकि उसका घर जल जाता है ना, तो वो क्यों रोने लगता है? आफ्टर द फायर द ऑथर रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। जब घर जल जाता है ना तो ऑथर को ये रियलाइज होता है कि वो सब कुछ जो है वो खो चुका है। और सबसे बड़ी बात, हिज कैट कुड नॉट बी सीन एनीवेयर, उसकी बिल्ली कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती। देन ऑल द नेगेटिव थिंग्स स्ट्रक हिज माइंड सडनली, तभी सब ऋणात्मक जो चीज़ें उसके माइंड में आने लग जाती हैं, जैसे द न्यू स्कूल, द फायर एंड हिज कैट विच मेड ब्रेक डाउन, जिसकी वजह से वो क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें आप 2-3 बातें भी बता सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। आफ्टर द फायर द ऑथर रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। ठीक है, सच एज आप बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें उसने खो दी थी। ठीक है, जैसे जो भी उसकी कैट खो गई थी, ठीक है, और जो आर्टिकल्स ऑफ हाउस वो खो गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर आप ये लिख सकते हैं कि विच मेड ब्रेक डाउन, ठीक है, जिसकी वजह से वो रोने लग गया। ठीक है, या आप जो मैंने बताया या पूरा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर टू पैक। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया कि जो जेरोम है ना उसका वास्तविक इरादा क्या होता है जब वो पैकिंग करने के लिए ऑफ़र करता है अपने आप को। देखो, वो खुद पैकिंग करना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसके दोस्त पैकिंग करें और वो उनको गाइड करे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जेरोम वांटेड टू सुपरवाइज द वर्क इंस्टीड ऑफ डूइंग इट हिमसेल्फ। वो सुपरवाइज करना चाहता था
ठीक है, ना कि खुद करना चाहता था। देखिए इस चैप्टर में से कौन कौन मेन कैरेक्टर है, जीरोम है, हैरिस है, जॉर्ज है, मोंटमोरेंसी है। तो मोंटमोरेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज़ उसको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जो डॉग है ना उसके ऊपर, जैसे अगर आप सिंपल लाइन लिखना चाहते हैं ना, जैसे एग्जाम में आ गया सिंपल लाइन बोल देना कि मोंटमोरेंसी वाज अ डॉग ऑफ जॉर्ज हैरिस एंड जीरोम। नहीं तो सिंपल बोल देना कि मोंटमोरेंसी वाज अ डॉग ऑफ जीरोम। इट वाज अ पैट एनिमल, ये पैट एनिमल था, पालतू जानवर था, ठीक है। इट जनरली डिस्टर्ब्स पीपल इन देयर वर्क, ठीक है, ये लोगों को उनके काम में डिस्टर्ब करता था। अनटिल ही डिस्टर्ब्स ही डज नॉट फील गुड, जब तक वो दूसरों को परेशान नहीं करता था वो अच्छा फील नहीं करता था, ठीक है। ये छोटी छोटी लाइन आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक। देखिए ये बहुत ही इजी पोएम है। जो पोएट है ना उसकी क्या इच्छा है, ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि उसे कोई हार्म ना पहुंचाए। द पोएट विशेस दैट द स्नेक शुड बी अलाउड टू गो एंड इट शुड नॉट बी किल्ड बाय द मैन, कि सांप को जाने दिया जाए, ठीक है, और इसको कोई भी ना मारे। तो ये पोएट की इच्छा थी, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि द स्नेक शुड नॉट बी हार्म्ड, कि सांप को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठीक है। और ये जो पोएम है ना द स्नेक ट्राइंग, और इसमें क्या होता है कि जो सांप होता है ना वो बाहर सैंड पर आराम से इस तरीके से पोजीशन में होता है, तभी एक पुशिंग करती हुई स्टिक आती है और फिर सांप अपने आप को कर्व कर लेता है और रन करने लग जाता है और रीड्स में जाके हाइड हो जाता है और अपने आप को सेव्ड कर लेता है। पोएट जो है वो कहता है कि इसको हार्म मत पहुंचाओ क्योंकि ये ग्रीन स्नेक है और ग्रीन स्नेक जो होते हैं वो पॉइजन लेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस पोएम में, तो बहुत छोटी पोएम आपने पढ़ी होगी। अब आगे देखते हैं। अब कुछ हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है लव इज़ म्यूचुअल, जो प्यार है ना वो म्यूचुअल है। इलस्ट्रेट दिस विद रेफरेंस टू द स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव। देखिए मैंने आपको इसमें बताया था ना कि जो लेखक होता है वो अपने दोस्तों के साथ जो वाइल्ड जो पिग होते हैं उनको जो है ना उनका शिकार करने के लिए, हंटर करने के लिए जाता है वो, लेकिन वहाँ पर एक स्लॉथ जो है बियर मिल जाता है, तो वो उन पर पोएट तो मना करता ही है कि भाई इन पर अटैक ना करो, लेकिन वो उस पर अटैक कर देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा भालू का बच्चा भी है, ठीक है, बियर कब भी है। और जब वो कब को फिर वो घर ले आते हैं, अपनी वाइफ को दे देते हैं। कौन देते हैं? जो आउथर है वो दे देते हैं अपनी वाइफ को। और जब वो फिर उसको बहुत उसकी केयरिंग करते हैं, उसका नाम शुरू में ब्रूनो रख देते हैं, बाद में उसकी बहुत ज़्यादा जो है परवरिश की जाती है। तो और वो बहुत से, आपको पता भी होगा कि काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है और किस तरीके से उसने एक बार जो है वो बैरियम कार्बोनेट भी पी लिया होता है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ जाती है। फिर बाद में जब थोड़ा बड़ा होता है उसे बाबा बोलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे जू में छोड़ाते हैं। लेकिन जो लेखक की जो वाइफ होती है वो उसके बिना नहीं रहती, तो उसके वो अपने फ्रेंड से पता करता है, तो वो कहते हैं कि उसकी भी सिचुएशन ऐसी ही है, ठीक है। तो फिर वो उसे पता करने वहाँ जाते हैं, उसे लगा कि आप भूल गए होंगे, ठीक है, मतलब वो भालू भूल गया होगा, तो वो भूलता नहीं है। तो उसके बाद उसको रिटर्न करके वापस ले आते हैं और फिर क्योंकि उन्हें लेटर लिखना पड़ता है वहाँ के जो हेड होते हैं, और फिर वो उनको एग्री कर देता है और फिर उसके लिए बहुत अच्छा अमेंडमेंट किया जाता है इस तरीके की। उसके लिए घर के पास में पूरा प्रिपेयर किया जाता है और यहाँ पर भालू रहता है और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से वे बनाया जाता है ताकि ये भालू जो है वो इसी रास्ते से आए या पीपल जा पाए, नहीं तो बाद में हटा देते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिग है, गड्ढा है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि लव इज़ म्यूचुअल, मतलब देखो प्यार जो है वो एक अंदरूनी है, ठीक है। और आप देखते हैं कि भालू का बच्चा कितना प्यार करता है उस लेडी से, और लेडी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना। तो आपको इस चैप्टर के रेफरेंस में बताना है, ठीक है। देखिए अब हम आंसर पढ़ते हैं। इट इज़ सैड दैट लव बिगेट्स लव,
मतलब प्यार के बदले प्यार मिलता है। इवन द एनिमल्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव, जो एनिमल्स हैं ना वो भी प्यार की भाषा को समझते हैं। दे रिस्पोंड टू लव इन इक्वल मेजर, वो भी उतना ही जो है ना लव का रिस्पॉन्ड देते हैं, जवाब देते हैं जैसे इंसान देता है। ठीक है। आर्थर्स वाइफ डेवलप्स डीप अफेक्शन फॉर द पेट बियर, जो आर्थर की जो पत्नी है वो डीप अफेक्शन मतलब बहुत गहरा जो है ना उसके प्रति लगाव होता है। किसके प्रति? फॉर द पेट बियर, जो भालू का जो बच्चा है उसके प्रति। ही नॉरिशेस, ठीक है, आप इसकी जगह ही केयर्स भी लिख सकते हो। ठीक है। ही केयर्स हिम लाइक अ चाइल्ड, यहाँ पे शी कर लेना क्योंकि वो लड़की है। ठीक है ना, तो शी केयर्स हिम लाइक अ चाइल्ड। नोटिस में तो होता है उसका भोजन वगैरह उसके खाने का ध्यान रखना। एंड टेक्स केयर ऑफ हिज नीड्स, उसकी ज़रूरतों को भी ध्यान रखती है। द सेम वॉज रेसिप्रोकेटेड बाय ब्रूनो टू, और ये सेम चीज़ ब्रूनो के द्वारा भी की जाती है। ठीक है। द सेम वॉज रिटर्न, आप रिटर्न भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी रेसिप्रोकेट लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है। और रेसिप्रोकल आपने इंग्लिश में वर्ड भी सुना होगा, मैथ की क्वेश्चन में आता है। द सेम वॉज रेसिप्रोकेटेड बाय ब्रूनो टू, तो ब्रूनो के द्वारा भी सेम किया जाता है। आगे देखिए, ही फेल्ट सैड व्हेन ही वाज सेंट टू द जू, उसे भी बहुत बुरा लगता है जब वो कहाँ जाता है, जू में जाता है। ही डिडंट टेक फूड एंड फेल्ट वेरी सैड, और वो खाना भी नहीं लेता और बहुत दुखी भी होता है। ही रिकॉग्नाइज हर, यहाँ पर गैप दे रखा है। ठीक है, ओह गैप नहीं दे रखा तो आपको गैप रखना है। ही रिकॉग्नाइज और हर अलग है, वह पहचान लेता है उसको। इवन आफ्टर गैप ऑफ 3 मंथ व्हेन शी विजिट द जू, ठीक है, 3 महीने बावजूद भी वो पहचान लेता है उसको। ठीक है। उसके बाद आप लिख दोगे इन दिस वे वी कैन से दैट लव इज़ म्यूचुअल। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ना लव इज़ म्यूचुअल तो आप बता देना। ठीक है। और अगर ये आ जाता है बॉन्ड ऑफ लव को जस्टिफाई करो, देखो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि बॉन्ड ऑफ लव जो चैप्टर का नाम रखा है उसको जस्टिफाई करो, तो आप ये लिख देंगे। ठीक है। हैंस वी कैन जस्टिफाई दैट द नेम ऑफ द लेसन द बॉन्ड ऑफ लव इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से कुछ भी पूछ ले सकता है, तो आपको मेन याद रखना। और कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में आप आराम से कर लेना। ठीक है। अब आगे सुनिए। इन द स्टोरी, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि फ्रेंड जो ज़रूरत में काम आता है वही वास्तव में फ्रेंड होता है। डू यू थिंक द स्टोरी द लास्टली सपोर्ट द स्टेटमेंट, या सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, कि दोस्त वही होता है जो ज़रूरत में काम आता है। तो क्या ये बात द लास्ट लीफ में बताई गई है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो आप बताएंगे यस। इन दिस स्टोरी स्यू एंड जानसी आर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। ठीक है, देखिए इस स्टोरी में स्यू और जो जानसी हैं, ठीक है, आर स्पेस दे देना, ये दोनों के दोनों स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, मतलब आर्टिस्ट अभी बन नहीं रहे हैं, उसका स्ट्रगल कर रहे हैं। दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं दोनों। ठीक है। वंस जॉन्सी इज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, एक बार जॉन्सी को है न्यूमोनिया हो जाता है। शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ठीक है। और एंड लॉसेस हर विल टू लिव, और जीने की इच्छा भी अपनी छोड़ देती है। अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। शी रॉन्गली बिलीव्स, वह गलत विचार अपने मन में रख लेती है, दैट शी विल डाई, वह मर जाएगी विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ, कि लास्ट पत्ती जब गिरेगी तो वो मर जाएगी। ठीक है। ऑन द आइवी क्रीपर, जो आइवी क्रीपर पर जो पत्तियां हैं, अगर जब वो लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी, ये ऐसा वो सोच रही थी। ठीक है। इस तरीके से उसके मन में गलत धारणा आई हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, स्यू हु वाज ऑप्टिमिस्टिक, स्यू ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, वो बहुत आशावादी लड़की थी जो उसकी फ्रेंड थी, कि भाई हमें जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है ना उसमें निराशा नहीं रखनी चाहिए, पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन टू हर फ्रेंड,
ठीक है। एंड उसके बाद वो क्या करती थी, हमेशा उसे कांस्टेंट कंपेनियन रखने की पूरी कोशिश करती थी उसके साथी के साथ, मतलब जॉन्सी के साथ। क्या करती थी, शी ट्राइज हर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ जॉन्सी। उसने बहुत कोशिश करी और बहुत ज़रा उसकी परवाह करी, जितना उससे हो सकता था बहुत बेस्ट करा। एंड इंस्टिल इन हर होप्स, और उसके अंदर होप्स जो जगाने की पूरी कोशिश करी, एंड अ डिज़ायर टू लिव, कि जीने की उम्मीद उसके अंदर जागे। फिर उसने क्या करा, क्या शी विद द हेल्प ऑफ बेयरमैन, उसने बेयरमैन की मदद से हेल्प जॉन्सी इन रिगेनिंग हर विश टू लिव, ताकि वो दोबारा से जीवन जीने की चाह रख सके। उसने पूरी तरह से कोशिश करी, ठीक है, पूरी तरह से कोशिश करी, इन देयर ओन वे, अपने तरीके से। Sue proves her a true friend is one who we can turn to in our times of trouble। और स्यू ने प्रूव करा कि वो सच्ची मित्र है, क्योंकि उसने मुसीबत के समय में अपने दोस्त का साथ दिया था, ठीक है। फिर आगे दस द स्टोरी द लास्टली सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट, और ये स्टोरी पूरी सपोर्ट करती है। देखिए, जैसे अगर आपने हर चैप्टर से भी अगर एक एक दो दो क्वेश्चन कर रखे हैं तो एग्ज़ाम में आता है, तो आप उसकी हेल्प से जो क्वेश्चन आता है उसमें जो मेन पॉइंट है उसको बता सकते हैं, ठीक है। अपने अंदर भी आप पूरी होप रखना, जैसे एक कहानी हमें इतनी ज़्यादा होप देती है, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रख के करना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए जैसे डायरी एंट्री आती है या स्टोरी राइटिंग आती है, ठीक है, तो आपने इतने सारा सब पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कोई तो स्टोरी अपने चैप्टर की याद की होगी, कोई पैराग्राफ याद किया होगा। जब भी कोई स्टोरी या कोई भी अगर डायरी एंट्री आती है, मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ, तो आप कोई भी आपको जो स्टोरी याद हो, आपने इंग्लिश के लेसन में कोई भी याद किया हो, तो उस स्टोरी को, उस डायरी एंट्री को आप दोनों में से कोई एक करोगे, तो उसको अपने माइंड में सोचो कि क्या मैंने ऐसा कोई चैप्टर याद किया हुआ है जो इस स्टोरी से लिंक्ड है, तो बस उसको पैराग्राफ में उसी स्टोरी में आप लिख सकते हैं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो बहुत ईजी हो जाएगा, मैं सच में कह रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर कौन सा आएगा डायरी एंट्री या कौन सी स्टोरी आएगी। देखो ये कहना मुश्किल है, जिनको इंग्लिश बनाने आती है वेल एंड गुड, लेकिन जिनको अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो ये जिनको अगर इंग्लिश आती है ना, वो भी अगर इस बात को सोचे ना कि जब कोई स्टोरी या डायरी एंट्री आई, उन्होंने कहा अरे कोई इसके जैसी जो स्टोरी आई है या इसके जैसे डायरी एंट्री, क्या मैंने इसके जैसे कोई लेसन पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, या उसको कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन मैंने याद किया हुआ है, तो उससे लिंक करके वो आप स्टोरी लिख देंगे। सही मानिएगा, विश्वास से मानिएगा, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सी देखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू डील विद अ क्राइसिस इज नॉट टू लॉस योर काम। ये कह रहा है कि ये सबसे अच्छा जो तरीका है, ठीक है, अगर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो उसका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी शांति को ना खोएं। तो डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बिहेवियर ऑफ जिराड इन द प्ले। और आपको जिराड के, आपने लेसन पढ़ा होगा इफ आई वर यू, है ना, तो उसमें जो है ना आपको बताना है कि जिराड ने किस तरीके से शांति को, कामनेस को नहीं खोया, और उसने इंट्रूडर को किस तरीके से, ठीक है, उसी के जाल में फंसा दिया। आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि किस तरीके से जो जिराड होता है ना, ठीक है, वो अपने आप को सेव कर पाता है। वो प्ले राइटर है, वो लिखने वाला व्यक्ति है, लिखता है वो, ठीक है, तो उसके घर में इंट्रूडर आ जाता है, और इंट्रूडर को इस तरीके से वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में लेता है कि इंट्रूडर उसको सारी बात बता रहा था अपनी, कि भाई मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा जिराड, ठीक है, क्योंकि मेरे पीछे तो पुलिस है, क्योंकि मैंने उसको, पुलिस वाले को मार दिया था, अब मैं अपने को सेव जो है रखना चाहता हूँ, तो अगर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा तो मैं पूरी तरह से सेव्ड हो जाऊँगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से बिल्कुल शांति से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जिराड उसे बातों में इस तरीके से ट्रैप करता है। वो कहता है कि तुमने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया है, मैं खुद ही ऐसा पर्सन हूँ, अगर तुम मेरे नाम से अगर आइडेंटिटी ले भी लोगे तो तुम बच नहीं पाओगे पुलिस से, क्योंकि मैं खुद ही भागने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। किस तरीके से जो फ़ोन की कॉल आती है, किस तरीके से उसके जो फ्रेंड होता है, किस तरीके से उसका जो बैग होता है, उसे कहाँ जाना होता है, उसको किस तरीके से मोड़ देता है ना, ठीक है, उसी तरीके से, और अपने आप को पूरा सेव कर लेता है, और उसको अलमारी के अंदर बंद करके पुलिस को कॉल करके उसको जेल में भिजवा देता है। तो यही आपको भी मैं बच्चों बता रहा हूँ कि जैसे एग्ज़ाम में कोई इंग्लिश का क्वेश्चन आता है,
ठीक है, कोई स्टोरी राइटिंग आती है, तो आप सोचा करो आपकी उसके अकॉर्डिंग या जो आपने पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ है जो मैं उसी पैराग्राफ में लिख सकूँ, मेरा गलत भी ना हो, बिल्कुल ठीक भी हो, उसमें वो पॉइंट भी आ जाए। और कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी चैप्टर को अगर आप याद करते हैं तो उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग याद किया कीजिए ताकि आप उसे उस पैराग्राफ में डाल सकें। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए आंसर पढ़ता हूँ। अ कूल पर्सन इज मोर सक्सेसफुल देन द वन हु लॉसेस टेम्पर और एक्ट्स रैशली। मतलब जो कूल पर्सन होता है ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, उस पर्सन के मुकाबले जो अपना टेम्पर, अपना आपा खो देता है, ठीक है, या एक्ट रैशली मतलब रैशपन दिखाता है, ठीक है, उसके मुकाबले। इन दिस प्ले जिराड नॉट ओनली सेव्स हिमसेल्फ, जिराड अपनों को न केवल बचाता है बट आल्सो इज एबल टू कैच द इंट्रूडर, इंट्रूडर को भी कैच कर लेता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काम एंड कूल नेचर इवन इन एडवर्स एंड डेंजरस सिचुएशन। एडवर्स और जो डेंजरस सिचुएशन है उसमें भी। बाकी इसमें आपको और भी थोड़ा मटेरियल डालना पड़ेगा क्योंकि 120 वर्ड के हिसाब से बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपको स्टोरी पता थोड़ी बीच में आप डाल सकते हैं किस तरीके से उसने क्या किया था, ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और मैंने एक व्लॉग का चैनल बनाया, मैं उसमें भी व्लॉग्स डाला करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ उसमें सपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे उस चैनल को भी। डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में या जो पहला कमेंट है उसमें भी मैं पिन करके लगा दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं और वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा आपकी लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। खूब पढ़ाई करना, खूब आगे बढ़ना।